नेता। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी, पत्थर से सिर कुचलकर पति पत्नी की बेरहमी से हत्या, पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संभल में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। 3 लड़कों की आपसी लड़ाई का ये वीडियो है। बहजोई कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का मामला है। घर बुलाकर पीटने का आरोप लगा। आप देखिए किस तरीके से ये 2 लड़के एक लड़के को बुरी तरीके से पीट रहे हैं और अब ये वीडियो वायरल होने लगा है। तो संभल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 लड़कों की आपसी लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ है। बहजोई कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का मामला है। घर बुलाकर पीटा गया। देखिए बोलना ना छोड़। तो देखिए किस तरीके से ये लड़का भागने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों उसको पीटते जा रहे हैं। गौतम और कुछ लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं। रोकने की कोशिश किसी ने की नहीं की, जबकि आवाज से पता चल रहा है कि कई लोग वहां पर मौजूद हैं। बोलना ना छोड़। तो तस्वीरें हम संभल की आपको दिखा रहे हैं जहां पर बहजोई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गौतम बाढ़ बारिश से यूपी से उत्तराखंड तक बर्बादी ही बर्बादी है। कहीं बांध टूट गया, कहीं नीलगाय बह गई, कहीं नदियों का पानी गांव में घुस गया, कहीं राहत के इंतजार में जान जोखिम है। तो देखिए 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नीलगाय बहती हुई दिख रही है आपको बाढ़ के पानी में। दूसरी तरफ तस्वीर आजमगढ़ की जहां पर बांध टूट गया। बस्ती में भी हालात ऐसे हैं कि रिहायशी इलाकों में पानी जा चुका है, गांव में पानी जा चुका है। और चौथी तस्वीर उत्तराखंड की हम आपको दिखा रहे हैं, पिथौरागढ़ की। यहाँ पर तो भारी तबाही चल रही है। प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, हर जगह बाढ़, बारिश और मुसीबत की तस्वीरें एक जैसी हो चुकी हैं। और अब बात गोंडा की करते हैं। जैसे जैसे घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा रहा है, वैसे ही ये काफी खतरनाक हो रहा है। नदी के तेज बहाव में यहां पर 2 नीलगाय बह गई। वाकया तहसील तरबगंज का है, जहां पर एली परसोली बांध के पास 2 नीलगाय बहती हुई नजर आई। काफी कोशिश कर रही थी कि धारा से बाहर आकर जमीनी इलाके में पहुंच जाए, लेकिन नदी की धारा इतनी तेज थी कि नीलगाय बाहर नहीं निकल पा रही थी। बाढ़ ने यहां पर विनाश लीला मचा रखी है। तो आप देखिए ये मुसीबत है, बेजुबान हो, इंसान हो, सभी की मुसीबत बढ़ी हुई है। और जो घाघरा की विनाश लीला है वो लगातार अपना दायरा बढ़ाती चली जा रही है। अरे उसका घर गिरा पड़ा है। तो देखिए गोंडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गांव में पानी दाखिल हो चुका है। जो झोपड़ियां हैं वो आधी डूब चुकी हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल स्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है कि जिन गांवों में खेत खलिहान हुआ करते थे वहां पर नाव चल रही है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बेजुबानों के लिए भी बड़ी मुसीबत है। 2 नीलगाय बहती हुई दिखी। हालांकि इन्होंने कोशिश बहुत की कि ये इस बहाव से बाहर निकल कर आ जाए, लेकिन धारा इतनी तेज है
कि उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उन जगहों तक पानी पहुंच चुका है जहां पर लोगों के घर हैं, आधे घर डूब चुके हैं और ऐसे में अब लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अरे उसका घर गिरा पड़ा है, लिखा ना। और नेपाल से पानी छोड़ने के बाद बहराइच में घाघरा नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का बड़ा कहर देखने को मिल रहा है। कई गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आला अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों को राशन किट वितरण किया, साथ ही राहत कार्यों का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। सभी बाढ़ चौकियों, बाढ़ राहत केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करने को कहा है। किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के लिए कहा गया है। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से बाढ़ का कहर है। ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी जायजा ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जो स्टीमर है ये गांव में चल रही है। आप इससे समझ सकते हैं कि बहराइच की हालत क्या है। तो प्रशासनिक अमला जो है वो पहुंच रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो पहुंच रहे हैं, राशन किट दी जा रही है। लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए स्टीमर का सहारा लिया जा रहा है और इससे आप समझ सकते हैं कि बाढ़ ने किस तरीके से तबाही मचा कर रखी हुई है। तो बिहारी के बाद में पास जाओ, आराम से बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं। दादी हाँ इधर देखो आप। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ में आपदाग्रस्त इलाकों में भी हालात सुधर नहीं पाए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। यही वजह है कि जब भी अधिकारी आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचते हैं तो लोग उनका घेराव करते हैं। घरबगड़ में नदी के पास पेड़ गिरने से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। धारचूला तहसील के कई गाँव को जोड़ने वाले 6 पैदल पुल बह गए, जिस वजह से लोगों के सामने आवाजाही की समस्या बढ़ गई है। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी की रोड के लिए जाते तो पिथौरागढ़ में भी स्थितियां अच्छी नहीं हैं और बाढ़ और बारिश के चलते मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, कई जगहों पर मकान गिरकर बर्बाद हो गए, कई लोग मलबे में दब गए। लगातार पिथौरागढ़ से भी इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। खुद अपने आंखों से देखिए और यकीन कर लिए। उधर पिथौरागढ़ में ही सड़क नहीं होने के चलते घायल महिला को डोली में बिठाकर सड़क तक पहुंचे ग्रामीण। इसी गांव में गर्भवती महिला को भी इस तरीके से डोली में बिठाकर सड़क अस्पताल ले जाया गया। तो आप देखिए क्या हालत है इस वक्त। और पिथौरागढ़ में मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सड़क मार्ग नहीं होने की वजह से लोगों को डोली में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी का पैर फिसल जाए तो आप सोचिए जो मरीज है उसकी क्या हालत होगी। और यहाँ पर अस्पताल जो जा रहा है उसके लिए भी खतरा है, जो लेकर जा रहा है उसके लिए भी खतरा है। जीवन सरिया चला रहे, जिससे आने जाने में ऐसी स्थिति है। उन लोगों को पता होना चाहिए जिनके रोड में मकान है, जहाँ पर मोटर मार। तो आप देखिए किस तरीके से डोली में लादकर महिला को ले जाया जा रहा है और बेहद खतरनाक ये रास्ता है। आप देखिए किस तरीके से पगडंडी है, बारिश का मौसम है, किसी का भी पैर फिसल सकता है और जान जोखिम में जा सकती है। लेकिन मजबूरी इनकी यह है कि गांव में सड़क ही नहीं है और जब सड़क नहीं है तो मजबूरी है किसी तरीके से आगे बढ़ा जाए। देहरादून में 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि बवाल हो गया। इसी को लेकर लोगों ने लखीबाग चौकी का घेराव कर दिया। लोग चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग कर रहे थे। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि चौकी इंचार्ज एक गुट का पक्ष ले रहे थे। हंगामे को देखते हुए 5 थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि बाइक की टक्कर से विवाद शुरू हुआ था, जिससे बवाल इतना बढ़ गया। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने उपद्रवियों पर ठोस कार्रवाई की बात कही है। चौकी इंचार्ज पर लगे आरोपों की भी पुलिस जांच करा रही है। तो देहरादून में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद पर इतना विवाद बढ़ा कि हंगामा हो गया। हालांकि डीआईजी मौके पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया। थाने का घेराव ये लोग कर रहे थे। चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। दो पक्षों में झगड़ा हुआ था और उसको लेकर के जो वैधानिक कार्रवाई पुलिस करने की पुलिस द्वारा की गई है,
और उसको उसी को लेकर के थोड़ा एडवांस था। और उसमें जो उनकी शिकायत है वो बताया गया है कि शिकायत हम लोग को इन राइटिंग कम्युनिकेट कर देंगे, जिससे हम लोग किसी गैजेट ऑफिसर से जांच करवाएंगे। और साथ ही जो उनका दूसरी एडवांस है वो है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इसका वो थाने से बाहर किया जाए। उस बारे में एसएसटी को जो है डायरेक्शन दे दिए गए हैं। तो देहरादून की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दो गुटों के बीच मामूली विवाद हुआ, लेकिन विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोनों गुट आमने सामने आ गए और इन सब के बीच फिर चौकी इंचार्ज पर भी आरोप लगे और चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की गई। हालांकि डीआईजी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और चंपावत के देवीधुरा में पाबंदी के बावजूद बवाल हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दरअसल कोरोना की वजह से इस तरह के कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे कोरोना के फैलने का खतरा है। तो देवीधुरा में बग्वाल मनाया गया, बग्वाल में 2 लोग घायल हो गए। चंपावत में बग्वाल की परंपरा है और 2 लोग घायल हुए। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस वक्त कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है, ऐसे में भीड़ भाड़ के साथ बग्वाल क्यों मनाया गया। और सवाल ये भी है कि प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर झारखंड के सम्मानित सदस्यों ने जिन लोगों को आप सब हमारी ओर से नियुक्त किया है, वही लोग यहाँ पर रहेंगे। तो आप देखिए बग्वाल का आयोजन हो रहा है और परंपरा है, पुरानी परंपरा है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं। रामनगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार को डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर के मुख्य बाजार में रह रहे लोगों का रैपिड टेस्ट करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही साथ प्रशासन ने मुख्य बाजार की चारों गलियों को माइक्रो कंटेनमेंट घोषित कर दिया है। अगले आदेश तक यहां पर आवाजाही और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया। तो शहर में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ गया है। मुख्य बाजार में कंटेनमेंट जोन है और इसी के मद्देनजर अब कार्रवाई हो रही है। जांच भी लोगों की जा रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहना होगा, क्योंकि जो लापरवाही है वही पूरे देश पर भारी पड़ रही है, प्रदेश पर भारी पड़ रही है, लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। तो शहर में 4 गलियों ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। मुख्य बाजार भी कंटेनमेंट जोन में आ गया है और निश्चित तौर से यहां पर लोगों को अब सख्ती में रहना होगा। और चलिए अब अपनी खास पेशकश का रुख करते हैं सकल काज रामराज। पांच अगस्त को भूमि पूजन के बाद जो वीआईपी आएंगे उनके लिए शुद्ध देसी घी के लड्डू तैयार हो चुके हैं। मणि रामदास छावनी में अब तक 1,11,000 बेसन के शुद्ध देसी घी के लड्डू तैयार हो चुके हैं और इन्हें अब स्टील के डिब्बों में पैक किया जा रहा है। देखिए ये स्टील के डिब्बों में पैकिंग शुरू हो गई है। कई तरह के डिब्बे हैं, किसी में 21 लड्डू, किसी में 11 लड्डू और किसी में 5 लड्डू, लेकिन लड्डू तैयार हो गए हैं और ये मेहमानों को दिए जाएंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में जब राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा, ऐसे में अलग अलग साधु संतों, अलग अलग आश्रमों ने अपनी तरफ से इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी की है। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी शुभ घड़ी आई है तो उसके बाद जो भक्त वहां पहुंचेंगे उन्हें प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। तो हम इस वक्त मणि रामदास जी की छावनी में हैं, जहां पर जो प्रसाद वीआईपी को दिए जाएंगे और जो और लोगों को दिए जाएंगे वो तैयार किया जा रहा है। श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज के आश्रम के लोग हैं और उनकी तरफ से ये जो प्रसाद है ये तैयार कराया जा रहा है। देखिए लड्डू तैयार हो गए, 1,11,000 बेसन के लड्डू शुद्ध देसी घी में। ये
बनाए गए हैं और अब इन्हें डिब्बों में पैक किया जा रहा है। डिब्बों पे साफ तौर पर लिखा है ये महाप्रसाद है अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण भूमि पूजन के उपलक्ष्य में। यानी ये डिब्बे पे एक स्टिकर चिपका हुआ है, लिखा हुआ है कि ये महाप्रसाद है और अब उसे पैक किया जा रहा है। 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। 21 लड्डू एक डिब्बे में होंगे, 11 लड्डू एक डिब्बे में होगा और 5 लड्डू एक डिब्बे में होंगे। केवल अयोध्या के कार्यक्रम में जो लोग शामिल होंगे उनको ये महाप्रसाद नहीं मिलेगा, बल्कि देश भर के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ ये प्रसाद वितरित किया जाएगा। और हम आपको दिखाएं तो इस तरीके का ये एक पूरा जो बैग है, जो झोला है, वो सभी भक्तों को दिया जाएगा। इसी बैग के अंदर, इसी झोले के अंदर ये महाप्रसाद होगा। एक सीडी होगी, एक रामनामी होगी, इसके अलावा एक पेन ड्राइव होगी, एक धार्मिक किताब होगी। ये सारा कुछ इसी झोले के भीतर जो है वो रहेगा और यही सभी लोगों को बांटा जाएगा। पहले 1,11,000 लड्डू बनने थे, पर अब 40,000 लड्डू और बन रहे हैं और कुल 1,51,000 लड्डू यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या से कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। भूमि पूजन के लिए अयोध्या को सजाने संवारने के अलावा इन दिनों रामलला की पोशाक बनाने का काम भी तेजी से जारी है। भूमि पूजन के दिन रामलला को एक नहीं बल्कि 2 पोशाक पहनाई जाएगी। पहली पोशाक हरे रंग की होगी जबकि दूसरी केसरिया रंग की होगी। भूमि पूजन विशेष अवसर पर रामलला के लिए 3 दिनों की पोशाक तैयार की गई है। अयोध्या के बाबूलाल टेलर्स के यहाँ पर पोशाकें तैयार की गई हैं और इसके अलावा हर ड्रेस के साथ उसी रंग का एक विजय पताका भी बनाई जाएगी। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है और उस दिन रामलला को जो पोशाक पहनाई जाएगी वो बनकर तैयार हो गई है। वो इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में बाबूलाल टेलर्स की दुकान में और आपको खास बात बता दें, एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें कि रामलला के लिए 4 रंग की पोशाक बनाई गई है। 3 दिनों तक इस पोशाक को अलग अलग पहनाया जाएगा। एक पोशाक सोमवार के दिन पहनाई जाएगी यानी सावन महीने की पूर्णिमा पर। मंगलवार के लिए अलग पोशाक होगी और बुधवार को जिस दिन भूमि पूजन होना है उस दिन 2 अलग अलग रंगों की पोशाक 2 बार पहनाई जाएगी। ये पोशाक बनकर तैयार हो गई है। इस वक्त हम उसी दुकान पर मौजूद हैं जहां पर यह पोशाक तैयार की गई है। खास तरीके से तैयार की गई है, 4 अलग अलग रंगों में खास कपड़ों से तैयार की गई है। और प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे, सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन पीएम के दौरे को लेकर सबसे ज्यादा खास ध्यान सुरक्षा को लेकर दिया जा रहा है। इसमें कोरोना के बचाव के लिए भी कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। इससे वो हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद भूमि पूजन का श्री गणेश करेंगे तो ट्रस्ट की तरफ से आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। एबीपी गंगा आपको पीएम के दौरे का हर अपडेट दे रहा है। तो प्रधानमंत्री के आगमन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ गया है और लगभग 3 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री अयोध्या में बिताएंगे। सबसे पहले साकेत ग्राउंड से वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर 10 मिनट पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। वो रामलला के दर्शन के बाद पारिजात वृक्ष लगाएंगे, पौधारोपण भी वो करेंगे। फिर रामलला के भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल में जाएंगे, वहां पर भूमि पूजन होगा और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम जो है सार्वजनिक कार्यक्रम, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और उसके बाद लखनऊ वापस चले जाएंगे और लखनऊ से उनका विमान दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएगा। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लगभग 3 घंटे अयोध्या में वो बिताएंगे। तो भूमि पूजन 5 को होना है, लेकिन उसके लिए जो अनुष्ठान है 3 दिन का वो आज शुरू हो गया। सुबह 8:30 बजे के आसपास गौरी गणेश के पूजन के साथ अनुष्ठान का आरंभ हो चुका है। राम मंदिर के लिए गणपति पूजा के साथ अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जो 21 पंडित हैं वो पूजा कर रहे हैं। कल 6 पुजारी रामर्चा पूजा करेंगे। तो अनुष्ठान जो है भूमि पूजन का वो आरंभ हो चुका है और आज सुबह 8:30 बजे के आसपास से पूजा शुरू हो चुकी है। तो जो तीसरा दिन होगा, जो अनुष्ठान का तीसरा दिन होगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और
भूमि पूजन के बाद पहली शिला राम मंदिर की रखेंगे, चांदी की शिला होगी और उसके बाद फिर मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। रामलला के मंदिर निर्माण से भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या पूरी तरीके से राममय होकर अपने आराध्य की भक्ति में डूब गई है। अयोध्या में जिस जगह मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम चलता है, उस कार्यशाला में लंबे अरसे तक राम नाम का अखंड कीर्तन चलता रहता है। कीर्तन वाली जगह पर अखंड ज्योति भी जलती रहती है। अखंड कीर्तन का संकल्प राम मंदिर निर्माण के लिए बरसों पहले लिया गया था, जो आज भी जारी है। यहाँ का जायजा लिया सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। 5 अगस्त को होने वाले रामलला के मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से पहले ही पूरी अयोध्या राममय हो गई है। हर तरफ राम नाम की गूंज है, चारों तरफ भगवान राम का नाम सुनाई दे रहा है, उनके नाम की गूंज सुनाई दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में कार्यशाला स्थल पर, जहां पर पत्थर तराशे जाते हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहां पर अखंड कीर्तन चल रहा है और ये कीर्तन पिछले कई सालों से लगातार चलता रहता है। लगातार पूरी मंडली जो है वो कीर्तन करती रहती है, राम नाम का जाप करती रहती है और इसके साथ साथ यहाँ पर अखंड ज्योति जलती रहती है। ये अखंड ज्योति पूरी टाइम लगातार जलती है और इसका खास मकसद इस अखंड कीर्तन और अखंड ज्योति का ये है कि इन लोगों ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो। तो किस तरह से ये लोग लगातार राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब मंदिर निर्माण का जो संकल्प था वो पूरा होने को है, तो अब ये अखंड कीर्तन कब तक चलेगा? बताइए, आप लोगों ने जो संकल्प लिया था कि मंदिर निर्माण शुरुआत होने तक ये कीर्तन चलता रहेगा, अब वो बरसों पुराना सपना पूरा होने को है, तो अब कीर्तन कब तक चलेगा? ये अब कीर्तन हमेशा ही राम जी की कृपा से चलेगा और गौ सेवा मिशन की तरफ से कीर्तन इसलिए चलाया जा रहा है कि गौ हत्या भी बंद हो और गौ वंश की रक्षा हो और ऐसे ही राम जी सबके ऊपर कल्याण करे। हिंदू, आप लोगों को लगता है कि जो बरसों पुराना संकल्प था पूरा हो गया, उत्सव का मौका है, अब तो भजन गाना चाहिए? बिल्कुल, हमें तो ये लगता है कि अब दिवाली, रोज ही दिवाली है, 3, 4, 5 तारीख को अपने घरों में दीपक जलाए और खूब आनंद मनाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने को लेकर जो अखंड कीर्तन शुरू किया गया था वो अब इस खास मौके पर अपने शबाब पर है। जो लोग उसमें शामिल हैं वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और झूम झूम कर भगवान राम के नाम का जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हारमोनियम और तबले का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये आयोजन जो है, ये कीर्तन जो है, राम के भक्तों को खासा आकर्षित कर रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ कार्यशाला में आते हैं वो इस